हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 5 रैखिक असमीका का विविध प्रश्नावली का प्रश्न 7 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में विविध प्रश्नावली का प्रश्न 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 5x + 1 ग्रेटर देन -24। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है असमीका 5x - 1 लेस देन 24। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। और इसमें बताया गया है कि प्रश्न 7 से लेकर 12 तक जो असमीकाओं को हल कीजिए और उनके हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 7 से लेकर 12 तक प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5x है +1 है, तो पूरे असमीका में 1 को घटा देंगे, -1 कर देंगे पूरे असमीका में। तो 5x + का 1 - का 1 ग्रेटर देन -24 और -1। अब प्लस का 1 का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x ग्रेटर देन -+ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। और बड़ी संख्या के साथ माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब x का मान निकालना है, तो यहाँ पर -25 और ये 5 बटे में आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5। इनको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 = 25। तो x यहाँ पर क्या है, -5 से बड़ा। अब यहाँ पर दूसरा असमीका है, उसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर -1 है, तो दो पूरे असमीका में +1 कर देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5x - का 1 + का 1 लेस देन 24 + 1 +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x लेस देन 24 और 1 25। तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/5। इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 × 5 = 25। तो x का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, x का मान यहाँ पर x का मान यहाँ पर 5 से छोटा है, और यहाँ पर है x का मान -5 से बड़ा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। जो इसका जो आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5/5 -5, ये क्या है हमारा x। यहाँ पर जब इस तरीके से लिखा जाता है और ये छोटे ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये छोटे ब्रैकेट में आएगा। और यहाँ पर -5 और 5 है, तो -5 छोटा है, तो इसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है -5,5। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में 2x - का 1 लेस देन x + 5। और दूसरा असमीका है 3x + का 2 ग्रेटर देन 2 - का x। दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो x का टर्म है, सबसे पहले यहाँ पर x का जो टर्म है उसको एक साइड करना होता है। तो सबसे पहले 2 को अंदर गुणा कर देंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 गुणे में है, तो अगर यहाँ पर 2 को भाग में लिया जाए, मतलब बट्टे में लिया जाए, तो यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर भी x का टर्म है, यहाँ पर भी x का टर्म है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को अंदर गुणा कर देंगे इस तरीके से। 2x - का 2 हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे x और -1 से, तो x + का 5। अब x को एक साइड करेंगे, तो 2x - का x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और ये -2 इक्वल के -2 अगर इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 x के सामने कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 1x। और बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो प्लस ही आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसका मतलब x क्या है, x यहाँ पर 7 से छोटा है। जब इसको सॉल्व करेंगे सेम तरीके से 3 को अंदर गुणा करेंगे, तो 3x + का 3 दूनी 6 ग्रेटर देन 2 - का x। x को एक साइड करेंगे, तो 3x - का x बराबर किधर आएगा, तो प्लस का x। यहाँ पर 2 है, और 6 इक्वल किधर आएगा, तो का 6 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4x। इनको घटाएंगे तो का 4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। अब x का मान निकालना है, तो यहाँ पर का 4/4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा का 1। तो x का मान यहाँ पर क्या है, के 1 से बड़ा। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो का 1,7 इस तरीके से लिखा जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर 3x माइनस का 7 ग्रेटर देन 2x माइनस का 6 और दूसरा है यहाँ पर 6 माइनस का x ग्रेटर देन 11 माइनस का 2x। अब यहाँ पर हमें 2 से अंदर गुणा करना होगा। 3x माइनस का 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 2 छंग 12। 2x इक्वल किधर आएगा, 3x माइनस का 2x और यहाँ पर माइनस का 12 और 7 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 7 आ जाएगा। 2 में से 3 में से 2 गया, 1x आ जाएगा। 1x मतलब x और इसको माइनस करेंगे तो 12 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो x का मान -5 से बड़ा है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर माइनस का x है और ये 2x इक्वल किधर आएगा, तो प्लस का 2x आ जाएगा। और यहाँ पर ग्रेटर देन 11 और ये 6 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 6। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1x प्लस का, और 11 में से 6 को माइनस करेंगे, 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 5 से बड़ा। और यहाँ पर x का मान है, यहाँ पर है x का मान 5 से बड़ा और यहाँ पर है x का मान -5 से बड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, इसको संख्या रेखा में समझते हैं एक बार। तो माना कि ये संख्या रेखा है, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर -5 से बड़ा x का मान, तो x का मान -5 से बड़ा मतलब इधर इस तरीके से ये -5 से बड़ा है। इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पर हमें इसको शेड नहीं करेंगे, इसको -5 को नहीं लिया जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है, दूसरा इसमें बोला जा रहा है कि x 5 से भी बड़ा है। तो x 5 से बड़ा है, इधर ये क्या है हमारा x 5 से बड़ा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, -5 से बड़ा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 से बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें -5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, तो जो दोनों एरिया को कवर कर रहा है तो वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। जो -5 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है वो कौन सा है, ये वाला एरिया। मतलब यहाँ पर 5 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगा, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक x का मान आ जाएगा। इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि x का मान -5 से बड़ा है और यहाँ पर x को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा और यहाँ पर -5 को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा और 5 को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो x है वो -5 से बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। तो हम कौन से संख्या को लिया जाए, तो इसमें -5 से बड़ा है मतलब -5 से चलते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा और यहाँ पर 5 से बड़ा है मतलब 5 से चलते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें दोनों एरिया कहाँ कवर हो रहा है, यहाँ पर कवर हो रहा है। तो इसका मतलब जो संख्या आएगा x यहाँ पर 5 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। तो लिखेंगे हम इस तरीके से x बिलोंग्स टू 5, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में 5 2x माइनस का 7 और -3 2x प्लस का 3 और यहाँ पर <<0 और दूसरा असमीका है 2x प्लस का 19 6x प्लस का 47। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10x माइनस का 5 सत्ते 35 माइनस का 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब x का सॉल्व करेंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4x और यहाँ पर माइनस का 35 माइनस का 9, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, यहाँ पर 44 आ जाएगा। 35 और 9 को जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा और दोनों में माइनस है तो बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन लग जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो 4x और ये 44 इक्वल के इधर आएगा
तो प्लस का हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 4 बटे में आ जाएगा, तो 11 चौको 44 मतलब x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 11 के बराबर और 11 से छोटा। नेक्स्ट हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x बराबर किधर कर देंगे, तो 2x माइनस का 6x आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल 47 और 19 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 19 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 4x लेस देन एंड इक्वल, इसको हमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 47 में से 19 को माइनस करेंगे, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पर माइनस का x है, जब 4 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 7 28। अब माइनस का x है, माइनस का 1 से अगर गुणा किया जाए माइनस हटाने के लिए, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर माइनस का 7 को माइनस के 1 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो x यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल 7। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 7 के बराबर और 7 से बड़ा, और यहाँ पर 11 के बराबर और 11 से छोटा। तो लिखेंगे इस तरीके से x बिलोंग्स टू यहाँ पर 7,11। और यहाँ पर दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसीलिए यहाँ पर दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र F = 9/5C + 32 है। तो यहाँ पर हमें निकालना है सेल्सियस पैमाने पर विलियन का तापमान परिसर निकालना है, सेल्सियस में हमें निकालना है, और विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य हमें रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो विलियन को हमें 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है, और सेल्सियस पैमाने पर हमें उसका मान निकालना है। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस + 32 है। इसमें जो फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र है उसको दिया गया है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर 68 डिग्री से ज़्यादा और 77 डिग्री से कम, यहाँ पर फ़ारेनहाइट को हमें रखना है। तो 68 डिग्री, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है 9/5 C + 32, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 68 डिग्री सेल्सियस है, अब यहाँ पर हमें 5 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 9C + 5 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 5 10 कैरी 1, और 5 3 15 और 1 16, और यहाँ पर लेस देन 77। अब यहाँ पर क्या आ गया है, 5 है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे असमीका में 5 से गुणा कर देंगे, गुणा 5, और यहाँ पर गुणा 5 हो जाएगा, 77 गुणा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 5 8 40 का 0 4 5 30 और 4 34, और इसमें हो जाएगा 9C + का 160, इसको गुणा करेंगे, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 7 35 36 37 38। अब यहाँ पर 160 है, 160 यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो हमें क्या निकालना है, सेल्सियस में मान निकालना है। तो सेल्सियस को छोड़कर जो भी अंक है यहाँ पर 160 है और 9 है, इनको हमें हटाना है। तो सबसे पहले 160 यहाँ पर प्लस में है, तो -160 से पूरे असमीका में माइनस कर देंगे, मतलब 160 को, तो 340 माइनस का 160, और यहाँ पर 9C + का 160 माइनस का 160, और यहाँ पर 385 माइनस का 160, माइनस करेंगे तो 0 का 0, और यहाँ पर
14 में से अगर 6 को माइनस किया जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 9 से आ जाएगा, प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5 में से 0 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2। अब 9 है यहाँ पर गुणे में, तो पूरे असमीका में 9 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 दूनी 18, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो C आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 को इसको डिवाइड करेंगे। 9 दूनी 18 और 4 बचा 9 पंजे 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 डिग्री। तो इसमें जो सेल्सियस में इसका जो मान आ रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि सेल्सियस पैमाने में विलयन का तापमान का परास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है। तो यहाँ पर विलयन का तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तथा 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि 8% बोरिक एसिड के विलयन में 20% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन की मात्रा कितनी लीटर इसमें मिलाने होंगे। तो ये जो प्रश्न है ये विविध उदाहरण यहाँ पर 13 के जैसा सेम हमें करना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 8% बोरिक एसिड में 2% बोरिक एसिड के विलयन को मिलाना है, मतलब तनु मतलब उसको पतला करना है, उसमें मिलाना है। और इसमें बोला जा रहा है कि परिणामी मिश्रण में 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए यहाँ पर बोरिक एसिड की मात्रा। और 8% जो बोरिक एसिड है वो 640 लीटर है, और 2% बोरिक एसिड का जो विलयन है उसको वो मतलब कितने लीटर है उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2% बोरिक एसिड का जो विलयन है वो x लीटर है, हम मान लेंगे इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8% बोरिक एसिड के विलयन, यहाँ पर ये 8% बोरिक एसिड के विलयन 640 लीटर हैं, और इसमें 2% बोरिक एसिड का x लीटर है। तो यहाँ पर 8% बोरिक एसिड को 2% बोरिक एसिड मतलब 8% बोरिक एसिड में 2 लीटर बोरिक एसिड मिलाया जाता है, मतलब तनु किया जाता है, इसको पतला किया जाता है। मिलाने के बाद जो परिणामी विलयन होगा, परिणामी विलयन में 4% बोरिक एसिड, 4% बोरिक एसिड से यहाँ पर 6% बोरिक एसिड की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर 8% बोरिक एसिड के विलयन के लीटर कितना है, 640 लीटर है। 2% बोरिक एसिड का जो विलयन है वो x लीटर है। इन दोनों को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद जो परिणामी मिश्रण आता है उसमें बोरिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 4% से अधिक, 6% से कम होना चाहिए बोरिक एसिड की मात्रा। तो ये कितने लीटर का हो जाएगा, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो इनको जोड़कर ही लिखा जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे, 8% निकालेंगे, 640 का 8%। अब इसको जोड़ा जाता है x का 2%। अब इसमें बोला जा रहा है कि 640 प्लस x का 4% है। इसमें जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये 40% से अधिक
इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो 40% से अधिक, 4% से अधिक और उसके बराबर। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम हमें लिखना है, ये कितना हो जाएगा, 6% से कम, 6% से कम। तो यहाँ पर जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये 6% से कम, मतलब ये कम हो जाएगा और इसके इक्वल रहेगा। अब हम इन दोनों को देखते हुए इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये कितना है जो बिलियन मिलाया जा रहा है, मिलाने के बाद ये कितना हो जा रहा है, 40% से अधिक, लेकिन 6% से कम हो रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 8% प्लस x का मतलब यहाँ पर गुणा होता है, गुणा ही लिख रहे हैं यहाँ पर, 2%, जो कि यहाँ पर 4% से अधिक, तो ये अधिक हो जाएगा 4% से, का 4% से अधिक है ये, और 6% से कम, %6 से कम। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर का मतलब गुणा 4% मतलब 4/100, और यहाँ पर 640 गुणा 8/100 प्लस x गुणा 2/100, और यहाँ पर 640 प्लस x गुणा 6/100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 640 प्लस x गुणा 4/100 है, लेस देन एंड इक्वल, इन दोनों में क्या है, 100 है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 640 गुणा 8 प्लस x गुणा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 640 प्लस x गुणा 6/100। अब यहाँ पर तीनों जो असमिका है, जो 3 टर्म है, इसमें क्या है, पूरे के अपॉन में 100 है, तो 100 से मतलब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 भी कॉमन लेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, या तो 2 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी यहाँ पर 2 से मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, 640 प्लस x गुणा 4, ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 640 गुणा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर खाली x बचेगा, और यहाँ पर 640 प्लस x है, और यहाँ पर गुणा 6। अब 2 से जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 640 प्लस x गुणा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 640 गुणा 4 प्लस x, और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 640 प्लस x, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो 2 है, 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, तो 0, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 प्लस 2x, और यहाँ पर 4 से इसको गुणा करेंगे तो 0, 4 चक्कू 16 का 6 से 4 छंग 24 और 1 25 प्लस x। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 चक्कू 12 का 2 से 3 छंग 18 और 1 19 प्लस का 3x, इस तरीके से। अब एक बार इसको साथ लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसको साथ लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1280 प्लस 2x लेस देन एंड इक्वल 2560 प्लस x, और एक बार यहाँ पर 2560 प्लस x लेस देन एंड इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा 1920 प्लस 3x। अब हमें x का जो पद है उसको यहाँ पर एक साइड करेंगे, ये x इक्वल के इधर आएगा, तो यहाँ पर 2x माइनस का x आ जाएगा, और यहाँ पर 2560, और ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 1280 आ जाएगा।
इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1x मतलब x। इनको माइनस किया जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 16 में से 8 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो x का मान यहाँ पर क्या है 1280 से बड़ा या उसके बराबर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर जो x है और ये 3x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1920 और ये 2560 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2x और यहाँ पर बड़ी संख्या से माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 9 गया 5, 15, 15 में से जब हम 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब 2 है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस के 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा x, माइनस का 2 है तो ये साइन बदल जाएगा, क्योंकि माइनस वाले संख्या से हम गुणा और भाग करेंगे तो असमीका का साइन बदल जाता है। और यहाँ पर माइनस के 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। और यहाँ पर माइनस का 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 0। तो x का मान यहाँ पर क्या है माइनस का 320 के बराबर या उसके बराबर। माइनस के 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान यहाँ पर 320 से बड़ा है और उसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2% बोरिक एसिड का विलयन 320 लीटर से अधिक तथा 1280 लीटर से कम मिलाना है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। तो यहाँ पर 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाना है। यहाँ पर पानी मिलाना है मतलब अम्ल की मात्रा, पानी में अम्ल नहीं होता है, मतलब अम्ल की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। उसमें हमें पानी मिलाना है, पानी मिलाने के बाद ऑब्वियसली जो विलयन आएगा उसमें अम्ल का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अम्ल की मात्रा। तो यहाँ पर 25 से अधिक और 30 से कम होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन है। तो यहाँ पर 45% अम्ल है और 1125 लीटर 1125 लीटर है, उसमें हमें पानी मिलाना है। तो पानी में 0% अम्ल है, पानी मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल यहाँ पर परिणामी मिश्रण में कितना रह जाएगा 25% से 30% तक ये इसमें अम्ल रह जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए, विलयन में पानी कितना मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में 25% अम्ल से 30% अम्ल रह जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पानी है, माना कि पानी यहाँ पर x लीटर है, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45% हमें निकालना है किसका 1125 का 45%, इसको मिलाना है पानी में। तो पानी यहाँ पर क्या है x का 0%, x लीटर का 0% मतलब अम्ल यहाँ पर 0 रह जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर परिणामी मिश्रण क्या हो जाएगा 25% से अधिक, दोनों को जोड़ने के बाद ये अधिक हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा किसके 25% से। और यहाँ पर जो परिणामी मिश्रण है वो कितना लीटर आ जाएगा 1125 प्लस x, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा लीटर। तो 1125 प्लस x का 25%, दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1125 का 45% प्लस x का
0% और यहाँ पर 30% से कम होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद वो 30% से कम, ये कम होगा 30% से, इस तरीके से। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, एक साथ लेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 1125 का 45% प्लस x का 0%। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा किससे, ये ज़्यादा है 25% से। तो 1125 प्लस x का 25% से ज़्यादा और 30% से कम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1125 प्लस x का 30%। इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 1125 प्लस x का 25%, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1125 का मतलब गुणा 45/100 और यहाँ पर प्लस, जब इसका 0% है मतलब 0 से गुणा किया जाएगा, x गुणा 0/100, तो यहाँ पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1125 प्लस x का मतलब का मतलब गुणा बट्टा 100, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब सबके अपॉन में क्या है, 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 30 है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो संख्याएं हैं ये किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तीनों में 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1125 प्लस x है और 5 पंजे 25 गुणा हो जाएगा 5 से। 1125 प्लस गुणा यहाँ पर 45 है तो 5 नम 45 आ जाएगा और यहाँ पर 1125 प्लस x है, 5 से करेंगे इसको डिवाइड तो 5 छंग 30 आ जाएगा। गुणा करेंगे 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5x और 9 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 19 20, 21 22 हासिल 2, 9 एकम 9, 10 11 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 और 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 प्लस का 6 से 6 गुणा x 6x। अब इसमें एक बार इसको साथ लेके सॉल्व करेंगे, अब इसको एक बार साथ लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 6 2 5 प्लस 5x लेस देन एन इक्वल 1 0 1 2 5 और एक बार यहाँ पर 1 0 1 2 5 लेस देन एन इक्वल 7 5 0 प्लस 6x है। यहाँ पर x का मान निकालना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो संख्या है इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5x लेस देन एन इक्वल 1 0 2 1 2 5 और ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 6 2 5। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर 101 है और 56 है, तो यहाँ पर 11 में से 6 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पर आ जाएगा x का मान निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 45/5 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 नम 45 और 2 0 हो जाएगा मतलब 900। x का मान यहाँ पर x का मान 900 के बराबर या 900 से छोटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 6x है, ये 750 इक्वल के तरह आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 2, तो यहाँ पर 12 में से 5 गया, 12 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा
जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5739 और यहाँ पर 6x। अब ये x का मान निकालना है तो 9375 है और 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1562.5। तो यहाँ पर x का मान क्या है 1562.5 से ज़्यादा है और उसके बराबर है। तो इसमें हम लिखेंगे जो एक्सीलेटर है पानी का कितना मिलाना चाहिए, मतलब पानी कितना लीटर मिलाना चाहिए। तो पानी यहाँ पर 900 से अधिक और यहाँ पर 1562.5 लीटर से कम होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है कि ये एक व्यक्ति क्या बौद्धिक लब्धि मतलब IQ मापन का सूत्र इस प्रकार से दिया हुआ है, जहाँ MA मानसिक आयु और CA कलानुक्रमी आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ आसमीका 80 के बराबर या 80 से ज़्यादा और यहाँ पर 140 से कम या उसके बराबर है द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब मानसिक आयु MA, यहाँ पर MA निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न में दिया है, इसमें IQ का जो फार्मूला है ये भी इसमें दिया हुआ है। हमें MA का मान निकालना है। तो 80 से ज़्यादा या उसके बराबर MA, यहाँ IQ क्या है, IQ का फार्मूला MA/CA गुणा 100 और यहाँ पर है <<140। हमें MA का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो CA है कलानुक्रमी आयु है। कलानुक्रमी आयु मतलब किसी विशेष वर्ष के बच्चे। तो यहाँ पर 12 वर्ष के बच्चे हैं तो CA का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष के बच्चों का यहाँ पर IQ के आसमीका यहाँ पर दिया हुआ है। तो CA यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। CA के जगह पर हमें 12 वर्ष रखना है। MA/12 × 100 <<140 है। तो 12 से पूरे आसमीका में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। MA है × 100 और यहाँ पर है ×12/12 140 × 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 8 = 96। इस तरीके से आ जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, MA × 100 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 12 × 4 = 48, हासिल 4 बरकम 12 और 4 16। 100 को हटाना है तो पूरे आसमीका में 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा 1680/100। तो 10 से 10 कट जाएगा। सेम यहाँ पर ये कट जाएगा और इसमें भी 10 से 10 कट जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 9.6 आ जाएगा और यहाँ पर MA और इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16.8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से भाग दे रहे हैं। कम से कम 9.6 होना चाहिए और 16.8 से अधिक होना चाहिए। तो इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें क्लास 11th के पूरे NCERT बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।